सभी दर्शक को मेरा नमस्कार। मैं बलराम कुमार, संवाददाता सुपौल बिहार। मैं अभी सुपौल जिला के त्रिवेणीगंज अनुमंडलीय मुख्यालय अंतर्गत त्रिवेणीगंज में है, लक्ष्मणिया में। और यहाँ हमारे साथ जो है बीजेपी के जिला अध्यक्ष श्री नरेंद्र ऋषिदेव जी हैं। और इन अभी जो है विधानसभा चुनाव हुआ है, उसमें आप देख सकते हैं कि एनडीए पार्टी को जो है भारी बहुमत से जीत मिली है और जनता इस पर विश्वास जताई है। और इनका जीत जो है ये बहुत बड़ी जीत हुई है। अब की बार जो है जनता इस पर पूरा विश्वास किया है। तो आइए जानते हैं बीजेपी के सुपौल जिला अध्यक्ष श्री नरेंद्र ऋषिदेव से जी ये जो जीते हैं, जीत हासिल हुआ है, तो इनको लेकर के ये क्या सोचते हैं और क्या कहते हैं। अब आइए आपको सुनाते हैं इनसे। सर, आप बीजेपी के जिला अध्यक्ष हैं। अभी विधानसभा चुनाव चल रहा था और देख रहे हैं कि आपके एनडीए के जो है जितने भी एनडीए पार्टी को जो है भारी बहुमत से जीत मिला है, इसको लेके आप क्या कहेंगे, किस तरह देखते हैं? देखिए, जब परिवार का मुखिया जब ईमानदार होता है तो परिवार पूरा व्यवस्थित ढंग से चलता है। उसी प्रकार हमारे देश के मुखिया और देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी और बिहार के ईमानदार लोकप्रिय मुख्यमंत्री आदरणीय नीतीश कुमार जी ने जिस प्रकार बिहार के लिए काम किया है, बिहार की जनता को भली भांति समझ है, जिनके कारण एक जो राज्य बीमार था और उस बीमार राज्य को पटरी पर लाने का काम किया है। चाहे हम सुरक्षा की बात करें, चाहे हम यातायात की बात करें, चाहे हम स्वास्थ्य की बात करें, चाहे हम शिक्षा की बात करें, चाहे हम रोजगार की बात करें या महिला को सशक्त बनाने की बात करें, नारी शक्ति को आत्मनिर्भर बनाने की बात करें, तो जिस प्रकार बिहार में सभी वर्गों के लिए जो काम हुआ है, गरीब के लिए काम हुआ है, किसान के लिए काम हुआ है, युवा के लिए काम हुआ है, इस प्रकार इस काम को देखते हुए पुनः बिहार की जनता ने आदरणीय नीतीश कुमार जी और देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी के ऊपर विश्वास जताते हुए बिहार में पूर्ण बहुमत के साथ साथ एक तरह से कहिए तो सुनामी जिस तरह से आता है और सुनामी में कोई घर नहीं बचता है, उसी प्रकार जो बिहार का जो जनादेश है यह सुनामी के तरह है। और यहाँ के सभी सुपौल के खास करके मैं सभी मतदाताओं और देवतुल्य एनडीए के कार्यकर्ताओं का मैं हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ कि इन्होंने अपने ज़िले के 5 सीट एनडीए को जिताने का काम किया है। और निश्चित रूप से जो बिहार जो एक विकसित राज्य की श्रेणी में एनडीए के नेतृत्व में बनेगा, उसके लिए निरंतर जो हमारे जो नेता हैं वह निश्चित रूप से कार्य करते रहेंगे और एक विकसित बिहार जो बनाने का सपना है इनको पूरा करने का काम करेंगे। और मैं खास करके कहना चाहता हूं कि अब आने वाले समय जो यह सुपौल का होगा, यह रोजगार का होगा। कोसी की त्रासदी से जो यहाँ के लोग पीड़ित रहते हैं, उनके निजात के लिए अपने देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने कोसी मेची लिंक परियोजना ला करके आज उस पर काम चल रहा है। और आने वाले समय में एक कोसी के लोग भी खुशहाल होंगे और बिहार में जो बाढ़ की विभीषिका से परेशान रहते हैं, ये परेशानी भी आने वाले समय में दूर होगी। और मैं आपको इस चैनल के माध्यम से यह भी बताना चाहता हूँ कि अपने यहाँ जो आदरणीय विजेंद्र प्रसाद यादव जी हैं और आदरणीय नीरज कुमार सिंह बबलू जी हैं
आदरणीय अनुरुद्ध प्रसाद यादव जी हैं, आदरणीय रामविलास कामत जी हैं, और जो अभी पहली बार जो सोनम रानी जो यहाँ त्रिवेणीगंज से विजयी हुई हैं, इन सभी मिलकर के सुंदर सुपौल बनेगा। और आने वाले समय में सुपौल में उद्योग के लिए जो 458 एकड़ ज़मीन का जो अधिग्रहण हुआ है, निश्चित रूप से यहाँ के जो बेरोजगार को 50,000 कम से कम बेरोजगार युवकों को रोजगार मिलेगा। और आने वाले समय जो है सुपौल एक विकसित जिला के श्रेणी में आएगा। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। सर, आप जनता के बीच क्या कहेंगे? जनता आप पे भरोसा जताया है, इतना बड़ी जीत दिया है, तो जनता के लेकर के आप क्या कहना चाहेंगे? जनता को कुछ कहेंगे, संदेश देंगे? देखिए, निश्चित रूप से आज ये बिहार में जो यह अपार जनादेश जो मिला है, यह कोई एक दिन का काम नहीं है। ये निरंतर ये 20 साल जो हमारे यहाँ के ईमानदार जो मुख्यमंत्री नीतीश जी हैं, बिहार को सींचने का काम किया है। एक बीमारू बिहार को एक सुंदर बिहार बनाने का काम कर रहे हैं। यह इन्हीं जनादेश इसलिए उनको बिहार की जनता ने दिया है। और आगे मैं यहाँ के समस्त सभी मतदाताओं और से मैं आग्रह करता हूँ कि एनडीए के प्रति जिस तरह से विश्वास आपने जताया है, निश्चित रूप से आपके विश्वास पर हम सभी जो एनडीए के जो प्रतिनिधि हैं, कार्यकर्ता हैं, खरा उतरने का काम करेंगे। सर, आपका बीजेपी जो है बहुत बड़ी पार्टी भी बन गई है देश में। सर, क्या मूल मंत्र है आप लोगों का जो आप आगे बढ़ते जाते हैं और जनता आप पर भरोसा जताती है? इस पर कुछ कहेंगे सर आप? देखिए, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता खास करके हम लोग 365 दिन संगठन का काम करते हैं। ऐसा नहीं है कि जब चुनाव आता है तो हम लोग एग्रेसिव रहते हैं। हम लोग रात दिन मेहनत करते हैं और भारत की सभ्यता संस्कृति के साथ साथ जो राष्ट्रवादी विचारधारा जो है उनको लेकर चलते हैं। और भाजपा का मूल मंत्र है सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास को लेकर के हम लोग काम करते हैं। सबका विश्वास जीत के काम करते हैं, यही हम लोग का मूल मंत्र है। जिसके चलते इस पर हम लोग इस मूल मंत्र को लेकर के समाज के बीच में काम करते हैं। और जिस तरह जो है भाजपा का दिनों दिन हमसे जो है आम लोग जुड़ते जाते हैं, हमारी कार्यकर्ता बढ़ते जाता है। और आने वाले समय में जब देश में ऐसा समय आएगा कि पूरा देश जो है कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक जो है पूरा एक भारत श्रेष्ठ भारत होगा और पूरा भारत भगवा में होगा। मतलब आपके जितने भी कार्यकर्ता है यही मूल मंत्र पे काम करते हैं? निश्चित रूप से हम राष्ट्र को सर्वोपरि मानते हैं, भारत को अपनी माँ मानते हैं। और जिस तरह से एक बेटा माँ की सेवा करते हैं, उसी तरह से हम लोग इस देश को माँ मान करके हम लोग एक बेटा की तरह काम करते हैं। सर, अभी बिहार में आपकी भारी जीत हुई है एनडीए सरकार की, एनडीए कार्यकर्ता और एनडीए पार्टी की। और सर, क्या अब की बार किसकी बारी है? पश्चिम बंगाल की बारी है क्या? देखिए, बिहार का जनादेश यह स्पष्ट कर दिया है कि आने वाले समय में जो भी राज्य में चुनाव होगी, भाजपा वहाँ जो है एनडीए वहाँ परचम लहराएगी और पूरा देश जो है भगवा में हो जाएगा। क्योंकि 2026 में चुनाव आ रहा है सर पश्चिम बंगाल में। निश्चित रूप से ममता बनर्जी वहाँ पे बहुत दिनों से बैठी हुई हैं। निश्चित रूप से अब बिहार हम लोग जीत लिए हैं, अब बंगाल की बारी है। और बंगाल में भी खास करके जो हम लोग भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में वहाँ भी हम लोग सरकार बनाएंगे। क्योंकि अभी हमारे बीच में चुनाव के दरमियान में हमारे यशस्वी गृह मंत्री जी और आदरणीय प्रधानमंत्री जी का सभा सीमांचल और इस इलाके में हुआ और स्पष्ट रूप से कह दिया कि एक भी घुसपैठिए को भारत में नहीं रहने देंगे और एक एक कर को जो है चुन चुन करके भगाने का काम करेंगे। ये सीमावर्ती इलाका में जो बांग्लादेश के घुसपैठिए आए हैं, इनको हम लोग भगा करके निश्चित रूप से वहाँ जो हमारा जो ज़मीन और हमारा जो यहाँ देश का संसाधन है, उस पर वह लोग जो है कब्जा करके वह जो है चाहता है कि अराजकता फैलाने के लिए, वहाँ हम फैलाने नहीं देंगे। और वहाँ भी मेरा SIR का काम शुरू है और आने वाले समय में
निश्चित रूप से अभी आप एक देखते होंगे कि SIR से जितने भी घुसपैठिए थे वह जो है सीमा पार करके बांग्लादेश जाना शुरू कर दिया है। और आने वाले समय में हम लोग बंगाल भी जीतेंगे, वहाँ भी जो है NDA की सरकार होगी। और निश्चित रूप से हम लोग जो ममता बनर्जी का यह जो है खौफनाक शासन जो वहाँ चल रहा है, इनको भी समाप्त करने का काम करेंगे। अभी सर मोदी जी भाषण दे रहे थे, MOI मतलब हुआ महिला सशक्तिकरण और युवा सशक्तिकरण की बात कर रहे थे। निश्चित रूप से हमारे देश के प्रधानमंत्री जी इससे पहले भी महिलाओं और युवाओं के साथ निरंतर संवाद किए हैं और संवाद करते हुए महिला को आत्मनिर्भर बनाने के लिए आपने देखे होंगे कि इधर जो प्रत्येक महिला को 10,000 रुपया और आने वाले समय में उन्हें रोजगार के लिए 2 लाख रुपया देने का वादा किया है। और रोजगार को मतलब युवा को रोजगार के लिए हमारे कई ऐसे योजना चल रहे हैं, स्किल डेवलपमेंट करा करके, और उनके अनुरूप जो है उनको उद्योग धंधा रोजगार के लिए निश्चित रूप से भारत सरकार प्रतिबद्ध है। उन्हें समय समय पर ट्रेनिंग दे करके उन्हें बिना गारंटी का लोन भी मिलता है। और हमारे देश के युवा जो हैं अब निश्चित रूप से उनके जो आने वाले समय में है बेरोजगारी दूर हो रहा है। और निश्चित रूप से सभी लोग जो हैं, सभी जो हमारे खास करके युवा लोग हैं, उद्यमी बनेंगे, रोजगार देने वाले बनेंगे। ऐसा जो है हम लोग काम जो कर रहे हैं। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं आपके NDA पार्टी को जो है मैं भी अपने तरफ से जो है जीत की बधाई देता हूं और आपको भी बधाई देता हूं। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आपको भी।